आज बात करते हैं कर्म के ऊपर। हर धर्म कहता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन क्यों हमें लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए? हम निस्वार्थ कर्म क्यों कर रहे हैं? अगर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ या लोगों को गाइड करता हूँ अपने स्वयं को जानने में, तो वो क्यों करता हूँ? अगर हम इस पे अच्छी तरह से विचार करें तो हम पाते हैं कि दुनिया को हमारी मदद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि आप या मैं आकर इसकी मदद करें या उसका उद्धार करें। इनफैक्ट ये कहना भी कि इस संसार को हमारी ज़रूरत है, ईश्वर की निंदा है। क्या भगवान स्वयं समर्थ नहीं है संसार का भला करने में, जो वो आपको या मुझे जन्म देंगे? एक मूवी थी, नाम था गॉड टू सी ग्रेट हो या ब्रूस ऑलमाइटी। उसमें भी प्रोटैगनिस्ट को यही लगा था कि वो सबकी इच्छाओं को पूरा करके, सबके दुखों को खत्म करके संसार का उद्धार कर सकता है, भगवान से बेटर कर सकता है। बट फिर रिजल्ट भी दिखा हमने। पता है क्या? ध्यान से सुनिए। सच तो यह है कि ये ललक, ये जो चाहत है संसार का उद्धार करने की या संसार को बचाने की, लगभग हमेशा बस मुखौटा होता है ईगो की चाहत को छिपाने के लिए, संसार पे शासन करने की चाहत को छिपाने के लिए। सच है कि इस संसार में बहुत दुख है, इसलिए अगर हम अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। हालांकि जब हम ये लंबे समय तक करते हैं तो हम पाएंगे कि दूसरों की मदद हम कभी कर ही नहीं सकते। मैंने रियलाइजेशन के बाद अपना सारा जीवन लोगों को हील करने, उनकी हेल्प करने में ही लगाया है अब तक। जिनको ज़रूरत थी उनको गाइड करता, दिन का आधा हिस्सा उनसे बात कर उनकी मदद करने में चाहता, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बट एक सर्टेन पीरियड के बाद रियलाइजेशन हुआ कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। एहसास हुआ कि संसार संसार कुत्ते की पूंछ के समान है। जैसे कुत्ते की पूंछ को सीधा करना असंभव है, उसी तरह इस संसार का उद्धार असंभव है। लोगों की मदद करो और वो फिर दुख में फंस जाएंगे। सच तो यह है कि संसार को बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये संसार ना अच्छा ही है ना बुरा। हर व्यक्ति ने अपने लिए एक अलग संसार बना रखा है। एक टीनेजर ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है। उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके बड़े अरमान हैं, हाई होप्स हैं, उसमें एनर्जी है। उसे लगता है कि संसार के सब लोग उसका भला चाहते हैं, उसके दोस्त उसका भला चाहते हैं, क्योंकि वो परिवार में रहा है और परिवार में तो सब उसका भला चाहते हैं। तो वो संसार के लिए एक ऐसी मेंटालिटी, ऐसा एटीट्यूड बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो निराशावादी बन जाता है, पेसिमिस्ट। टूटे सपने, टूटा दिल, संसार से धोखा मिलना, सोसाइटी के कारण अपने सपनों और एम्बिशंस को त्यागना, अपने प्रेम को त्यागना, 9 to 5 जॉब, ये सब उसे पेसिमिस्ट बना देता है। और फिर वह संसार को कोसता है और कहता है हमारे जवानी में सब कितना अच्छा था। जीवन मन की स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा है। एक अरबिक सेइंग है कि हम जन्नत या जहन्नुम नहीं चाहते। ध्यान से सुनिए, हम जन्नत या जहन्नुम नहीं चाहते। हम जहाँ चाहते हैं जन्नत और जहन्नुम लेके जाते हैं। दोनों माइंड में है। जैसे हीटर या आग, ये अपने आप में ना तो अच्छी ही है ना ही बुरी। जब जनवरी के महीने में ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं आग कितनी सुंदर है, कितनी सुखद। और जब ये हमारे उंगलियों को जलाती है तो हम अपशब्द कहते हुए भागते हैं बर्फ और बर्नॉल लगाने। ये अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। तो वैसे ही शिव भी हैं और उनकी बनाई दुनिया भी, ये एकदम परफेक्ट है।
जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह है, उसके लिए पूर्णतः सक्षम है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके बिना भी अच्छी तरह से चलेगी। संसार को आपके होने या ना होने से, वो क्या कहते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये आपके बिना भी खूबसूरती से अच्छी तरह से चलने में सक्षम है। और ये सुन के अगर आपका ईगो हर्ट होता है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईगो को सुख में रख के कर्मयोग नहीं किया जा सकता। किसी की सेवा, किसी की मदद करके हर इंसान को बताते फिरना कर्मयोग नहीं है। किसी गरीब की मदद करके सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटना कर्मयोग नहीं है, बल्कि आभारी बनिए उस गरीब का, उस जरूरतमंद का, जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि आप उसकी सेवा करके स्वयं की सेवा कर पाए। लेने वाले का उद्धार नहीं हुआ, यहाँ देने वाले का हुआ है। आभारी रहें कि आपको अच्छे कर्म करने का अवसर मिला। कर्म ही आपके साथ जाएंगे मृत्यु के बाद। आभारी रहें कि साथ ले जाने के लिए आपको पुण्य मिला है। अच्छे कर्म हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। आभारी रहें कि किसी ने आपको शुद्ध होने का अवसर दिया है। घमंड किस बात का, हम सबसे अच्छा क्या ही कर सकते हैं। मेरे पापा अक्सर मुझे कहते हैं कि हॉस्पिटल बनाओ, लोगों का इलाज करो, वृद्धाश्रम, अनाथालय खोलो। ये योगा ध्यान करके क्या होगा। चलिए, सपोज आप इलॉन मस्क हैं, तो आप अपने नेटवर्थ से 1 महीने तक दुनिया के सारे गरीबों का पेट भर सकते हैं। या 100 बिलियन इन्वेस्ट करके आपने जगह जगह पर हॉस्पिटल या स्कूल का निर्माण किया है। ऑल्दो 100 बिलियन से बस 10 या 20 हॉस्पिटल का ही 1 साल का खर्चा निकलेगा, उसको साइड रखते हैं। लेकिन फिर क्या, एक भूकंप का झटका आपके वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, अनाथालय सबको तोड़ देगा। वो सारे लोग जिनका आपने 1 महीने तक पेट भरा, वो पुनः भुखमरी से तड़पेंगे। एक मेजर स्केल की सुनामी और हमारे सभी सड़क और अस्पताल और शहर और इमारत खत्म। तो आपने किया क्या, किसका उद्धार किया। इसलिए पहले तो हम दुनिया का भला करने की मूर्खतापूर्ण बात को छोड़ देते हैं। संसार आपके या मेरे मदद की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, फिर भी हमें कर्म करते रहना चाहिए और लगातार अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। ये हमारे चित्त को शुद्ध करता है। दूसरी बात कि कर्म से हम भाग नहीं सकते हैं, भूख से आप भाग नहीं सकते हैं। भोजन आवश्यक है और भोजन के लिए कर्म, और हर कर्म जो हम करते हैं बुराई से ढका रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सा दोषम अपि न त्यजेत, सर्वा आरंभा ही दोषेन धूमेना अग्निर इवाव्रता। धूमेना अग्निर इवाव्रता अर्थात जैसे अग्नि जो पवित्र है, धूम्र अर्थात स्मोक या धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही सारे अच्छे, सारे पवित्र कर्म बुरे कर्म से ढके रहते हैं। जो भी हम करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा कॉज करता है। स्टिल हे कौन्तेय, हमें कर्म करते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम मैक्सिमम अच्छे कर्म करें, कि मैक्सिमम आग हो और मिनिमम स्मोक। मैं YouTube पे हूँ, इसका यही कारण है, ताकि शिव ने जो मुझे दिया है मैं उनकी सेवा में अर्पित कर सकूं। ये मुंह दिया है तो उनके बारे में बता सकूं, हाथ दिया है तो लोगों का हाथ पकड़ के उन तक ले जा सकूं, उनके बनाए जीवों की इन हाथों से सेवा कर सकूं। जीव ही शिव हैं और जीव की सेवा उनकी सेवा है। तो ये तो उनकी महानता है कि वो अलग अलग रूप में आके हमें अवसर देते हैं उनकी सेवा करने का। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं जानवरों की सेवा करने के लिए
एक एनिमल एड क्रिएट करूं स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों को आध्यात्म की ओर ले जाऊं, ऐसे स्कूल्स और ऐसे मूवीज क्रिएट करके जो स्पिरिचुअलिटी को इंटरेस्टिंग और कूल बनाए। बच्चों को इसलिए क्योंकि इन्हें ही चेंज किया जा सकता है। बड़े लोगों की बिलीव्स तो फिक्सेटेड हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। वो सूखे लकड़ी हैं, वो बेंड नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। इसलिए बच्चों को, और मेरी इच्छा ये थी कि मैं फ्री मेडिटेशन सेंटर्स क्रिएट करूं ऑल ओवर इंडिया। और राम राज्य का वो सपना जो आप जानते ही हैं, और शायद मैं ये आगे करूंगा भी एक लार्ज स्केल पे अगर कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया तो। हालांकि ये संसार के कल्याण के लिए होगा ऐसा नहीं कह सकते, संसार का कल्याण हम नहीं कर सकते। ये बस मेरी इच्छा है, ये बस एक माध्यम है जिससे मैं शिव की पूजा करना चाहता हूँ, उनके कॉस्मिक फॉर्म की, विश्व स्वरूप की। और अगर भगवान मुझे ये करने का अवसर देते हैं तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अगर भगवान मुझे इन वीडियोस को बनाने का अवसर दे रहे हैं तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। कोई भी ज़रूरतमंद या कोई भी भिखारी जिनकी हमने मदद की है या करते हैं, चाहे करोड़ों रुपयों की, उनका हम पर एक पैसा भी बकाया नहीं है। इनफैक्ट हम उनके ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा बुरा कर्म लिया है। उन्होंने हमें अवसर दिया है ये जानने का कि हम स्वार्थी हैं या निस्वार्थ हैं। उन्होंने हमारा चित्त शुद्ध किया है। दूसरी बात तो यह है कि हम स्वयं भिखारी हैं, जो दिया है हमको वो भगवान ने दिया है, तो फिर किसी का हम पे क्या बकाया। यह सोचना पूरी तरह से गलत है कि हमने दुनिया का भला किया है या हमने किसी की मदद की है। यह अज्ञान है, एक मूर्खतापूर्ण विचार है, और अज्ञान दुख का कारण है। सभी मूर्खतापूर्ण विचार दुख लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी आदमी की मदद की है और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा या वो हमें धन्यवाद देगा, हमें क्रेडिट मिलेगा। और जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो होता है जिसे दुख कहते हैं, परेशानी, मानसिक पीड़ा कहते हैं। हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा क्यों करें। ये कैसा निस्वार्थ कर्म है। आप जिनकी भी मदद करते हैं उनके प्रति आभारी रहें, उन्हें स्वयं भगवान माने जिन्होंने जीवित रूप में आपको उनकी आराधना करने का अवसर दिया। तो अगर अच्छे कर्म करना है तो बिना अटैचमेंट के करें, और याद रखें कि संसार कुत्ते की पूंछ की तरह है, इसे सीधी करने की कोशिश ना करें। आपको दुनिया के उद्धार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में अच्छे भावनाओं के साथ कर्म करते रहें, निस्वार्थ भावना के साथ, और इस भावना के साथ कि वो शिव ही है जो हमें अवसर दे रहे हैं अलग अलग रूप में उनकी सेवा करने का। बस आज के लिए इतना ही। एक मित्र ने पूछा है कि, और एक ने नहीं, बहुत मित्रों ने, कोई 20 मित्रों ने वही सवाल पूछा है कि आपने कहा कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है तो फिर एक आदमी अंधा और एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते हैं? अगर तत्काल फल मिल जाता है तो फिर जन्म जन्म में भेद क्यों पड़ता है? ये भेद का कारण समझ लें। फल तो तत्काल मिलता है, फिर भी भेद पड़ता है। और भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो इकट्ठा जोड़ है वो आप है, उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो जोड़ आप है। आप जो भी एक जिंदगी में करते हैं उस सब का परिणाम है। आपने एक जिंदगी में 1000 बार क्रोध किया
तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक भी बार क्रोध नहीं किया। 1000 बार क्रोध किया, 1000 बार आपने फल पाया। जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया, उसने एक भी बार फल नहीं पाया। आप पे 1000 चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की। आपका व्यक्तित्व 1000 घावों से भर गया। माना कि वे घाव सूख गए, लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। उन निशानों का नाम संस्कार है। कर्म करते हैं हम, फल तत्काल मिल जाता है, लेकिन संस्कार रह जाता है। संस्कार को समझ लेना जरूरी, थोड़ा सूक्ष्म। हम इस कमरे में पानी का गिलास लुढ़का दें, पानी बह जाएगा। सुबह धूप आएगी, पानी उड़ जाएगा, लेकिन एक सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी। वो सूखी रेखा पानी की है, पानी अब बिल्कुल नहीं। इसलिए उसको पानी का कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई वहां, सब उड़ गई है। वो सूखी रेखा पानी की है, ये कहना उचित नहीं, लेकिन फिर भी पानी की ही है, क्योंकि पानी के बहने से ही बन गई थी इस कमरे की धूल पर। वो संस्कार है। सूख गया सब, पानी बिल्कुल नहीं बचा, फिर भी रेखा रह गई। अब आप दोबारा पानी डालें तो बहुत संभावना यह है कि सूखी रेखा को पकड़ के वो पानी बहे। संस्कार का मतलब होता है टेंडेंसी। अब उस सूखी रेखा की ये वृत्ति होगी कि पानी मिले तो उससे बह जाए, क्योंकि लीस्ट रेसिस्टेंस के कारण। अगर और कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा, धूल काटनी पड़ेगी। उतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहता। जहां धूल कटी है और रास्ता बना है, उसी से बह जाता है। जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया, आज सुबह वो उठेगा क्रोध की रूखी रेखा के साथ, सूखी रेखा के साथ। वो सिर्फ टेंडेंसी है। फल तो उसे कल ही मिल गया, जब क्रोध किया तभी फल मिल गया, लेकिन क्रोध उसने किया और फल मिला तो उसके व्यक्तित्व में एक सूखी रेखा क्रोध की बन गई। आज सुबह जब वो उठेगा तो वो जो सूखी रेखा है वो तत्पर है। जरा सा भी मौका मिला, कोई भी वेग उठा, वो सूखी रेखा उसको बहा देगी अपने में से, क्रोध पुनः प्रकट हो जाएगा। जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो हम संस्कार लेके पैदा होते हैं। वो जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्मों में किया है, वही हमारा व्यक्तित्व है। वो सब सूखी रेखाएं लेकर हम पैदा होते हैं। इसलिए 2 बच्चों में भेद होता है। इसलिए नहीं कि उनके पिछले जन्मों का कर्मों का फल उनको अभी भोगना है। फल तो वे भोग चुके, लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई, जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया, जो जो उन्होंने किया उसकी जो जो पंक्तिबद्ध उनके ऊपर रेखाएं रह गई, वो जो आदतें रह गई, उनको लेकर बच्चा जन्म रहा है। इसलिए 2 बच्चे अलग अलग हैं। जिन मित्रों ने भी सवाल पूछा है, उनके सवाल में यही ध्वनि है कि अगर ऐसा है तब तो फिर कर्म फल का सिद्धांत समाप्त हो गया, क्योंकि तत्काल हमें फल मिल जाता है, तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाता है। तब तो सब व्यक्ति समान पैदा होने चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा पूरा हो गया। लेखा जोखा जरूर पूरा हो गया, लेकिन हर आदमी ने लेखा जोखा अलग अलग ढंग से पूरा किया है, और हर आदमी के लेखे जोखे में अलग अलग घटनाएं घटी हैं, और हर आदमी ने अलग अलग संस्कार अर्जित कर लिए। उन संस्कारों को लेकर गहरे से गहरा सवाल ये उठा है कि अगर परमात्मा ही चला रहा है और हम भी नहीं चाहते, और फिर आप तो कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, हम चाहें भी तो भी परमात्मा जो चाहता है उससे अन्यथा नहीं हो सकता, और हम चाहते भी नहीं कि बुरा कर्म करें, और परमात्मा तो चाहेगा क्योंकि बुरा कर्म हो। फिर कौन हमें धक्के देता है और बलात् बुरे कर्म करवा लेता है? फ्रॉम वेयर इज इविल, ये बुराई कहां से आती है? अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग उत्तर खोजे। जो बहुत गहरे नहीं गए, उन्होंने कहा शैतान है, वो करवा लेता है। उत्तर खोजना जरूरी था, लेकिन कोई बहुत गहरा उत्तर नहीं। वो कहते हैं डेविल है, एक पापात्मा है, वो सब करवा लेते।
लेकिन ये उत्तर बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अगर ये उत्तर दिया जाए तो अर्जुन कहेगा वो परमात्मा उस पापात्मा पर कुछ नहीं कर पाता, वो परमात्मा उस शैतान को कुछ नहीं कर पाता। तो क्या वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? और अगर शैतान परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली तो मुझे परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? मैं शैतान को ही नमस्कार करूं। अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तत्व खोजने की कोशिश की है कि एक दूसरा भी है परमात्मा के अलावा जो लोगों को पाप में धक्के दे रहा है, लेकिन ये उत्तर न तो मनोवैज्ञानिक है न बहुत गहरा है। इसे तो केवल वे ही राजी हो सकते हैं जो किसी भी चीज के लिए राजी हो सकते हैं। इस उत्तर से और कोई राजी नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते। कृष्ण बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। उनका उत्तर बहुत वैज्ञानिक है। वो कहते हैं प्रकृति त्रिगुणा है, और मैं आपको ये कहूं कि ये 3 गुण की बात जब कृष्ण ने कही थी तब बड़े वैज्ञानिक आधार रखती थी, लेकिन कृष्ण के बाद पिछले 5000 सालों में जितने लोगों ने कही उनको इसके विज्ञान का कुछ बोध नहीं था, दोहराते रहे। लेकिन अभी पश्चिम में पिछले 20 साल में विज्ञान ने फिर कहा कि प्रकृति त्रिगुणा है। जिस दिन हम आधुनिक सदी में परमाणु का विश्लेषण कर सके, परमाणु को तोड़ सके, उस दिन बड़ी चकित होकर हमें पता चला कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट जाता है। पदार्थ का जो अंतिम परमाणु है वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इन 3 के बिना परमाणु नहीं बन सकता। और इन 3 के जो गुण धर्म है वे ही गुण धर्म है जो सत्व, रज और तम के। ये 3 जो काम करते हैं वे वही काम करते हैं जो हम बहुत पुराने दिनों से सत्व, रज और तम शब्दों से लाते थे। उसमें तमस जो है, इनर्शिया, वो अवरोध का तत्व है, स्थिरता का तत्व है। अगर तमस ना हो तो जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। आप एक पत्थर उठा के फेंकते हैं, अगर जगत में कोई तमस ना हो, कोई ग्रेविटेशन ना हो, रोकने वाली कोई ताकत, अवरोधक ना हो, तो फिर पत्थर कभी भी गिरेगा नहीं। फिर आपने फेंक दिया, फिर वो चलते ही रहेगा अनंत काल तक। फिर वो गिरेगा कैसे? कुछ अवरोध, कोई जो रोकता हो। आप भी पृथ्वी पर नहीं हो सकेंगे, कभी के हम उड़ गए होते। वो जमीन खींच रही, तमस, ग्रेविटेशन का भार हमें रोके हुए। अभी जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर गए, उनकी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में एक कठिनाई ये है कि जैसे ही जमीन के ग्रेविटेशन के बाहर होते हैं 200 मील के पार, वैसे ही कशिश समाप्त हो जाती है, तो आदमी गुब्बारे जैसा हो जाता है, जैसे गैस भरा गुब्बारा उड़ने लगता है। तो अगर बेल्ट ना बंधा हो कुर्सी से तो आप यान के तत्काल कुर्सी से उठ के यान के टप्पर से गुब्बारे की तरह टकराने लगेंगे। फिर नीचे भी उतर नहीं सकते, कोई ताकत काम नहीं करती नीचे उतरने के लिए। चांद पर यही कठिनाई है, क्योंकि तमस चांद का कम है, 8 गुना कम है। इसलिए चांद पर अगर हम मकान बनाएंगे तो चोर 8 गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। फुटबॉल को वहां चोट मारेगा खिलाड़ी, तो यहाँ जमीन पे जितनी ऊंची जाती है उससे 8 गुने ऊंची चली जाएगी। ये जो तमस का अर्थ है इनर्शिया, अवरोधक शक्ति।
अब बड़े मजे की बात है, अगर अवरोधक शक्ति न हो तो गति भी असंभव है। गति भी इसीलिए संभव है कि अवरोधक शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। आपकी कार में जैसे ब्रेक ना हो, फिर गति भी संभव नहीं है, आप पक्का समझ लेना। फिर कार चलनी भी संभव नहीं है, इसका मतलब नहीं कि नहीं चल सकती, चल गई, बस एक ही दफे चल गई। उसमें वो ब्रेक भी चाहिए जो अवरोधक है। एक्सीलरेटर ही काफी नहीं है, उसमें अवरोधक। जीवन एकदम विस्फोट हो जाए अगर उसमें रोकने वाली ताकत ना हो। इनर्शिया, तमस जो है वो रोकने वाली ताकत है। तेजस जो है वो गति की, मूवमेंट की ताकत है। ये उल्टी ताकतें। तमस रोकता, रजस गति देता। शक्ति है, एनर्जी है। सत्व तीसरा कोण है। जैसे कि हम एक ट्रायंगल बनाए, दो कोण नीचे हो और एक ऊपर हो। सत्व इन दोनों के ऊपर है। कहें कि इन दोनों का बैलेंस है, संतुलन है। सत्व बैलेंसिंग है, वो संतुलन है। अगर गति भी हो, रोकने वाला भी हो, लेकिन संतुलन ना हो, जैसे कार है, उसमें एक्सीलरेटर भी है और ब्रेक भी, लेकिन ड्राइवर नहीं है। वो जो ड्राइवर जो है वो पूरे वक्त बैलेंसिंग है। जब जरूरत होती तो ब्रेक पे पैर ले जाता, जब जरूरत होती तो एक्सीलरेटर पे पैर ले जाता। वो पूरे वक्त बैलेंस कर रहा है। सत्व जो है वो बैलेंसिंग। ये तीन तत्व हैं जिनको भारत ने ऐसे नाम दिए थे, पश्चिम जिनको इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन कहे। कोई और नाम दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बात बहुत अनिवार्य रूप से सिद्ध हो गई है कि जीवन का अंतिम विश्लेषण तीन शक्तियों पर टूटता है। इसलिए हमने इन तीन शक्तियों को ये कई तरह से नाम दिए थे। जो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते थे उन्होंने रजस, तमस, सत्व ऐसे नाम दिए। जो लोग मेटाफोरिकल, काव्यात्मक ढंग से सोचते थे उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका भी काम वही, वो तीन नाम भी यही काम करते। उसमें ब्रह्मा सर्जक शक्ति है, विष्णु सस्टेनिंग, संभालने वाले, और शिव विनाश करने वाले। उन तीन के बिना भी नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ये भी ये तीन काम करते हैं। उसमें जो न्यूट्रॉन है वो नेगेटिव है, वो ठीक शिव जैसा है, निगेट करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। उसमें जो पॉजिट्रॉन है वो ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिट्रॉन उसका नाम है। वो विधायक है, वो निर्माण करता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो सस्टेनिंग है, वो बीच में है, बैलेंसिंग है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, वो इन तीन शक्तियों का खेल है। इन तीन शक्तियों के अनुसार सब घटित होता है। आदमी धकाया जाता, रोका जाता, जन्माया जाता, मरण को उपलब्ध होता, हंसी को उपलब्ध होता, रोने को उपलब्ध होता, वो इन सारी तीन शक्तियों का काम है। ये तीन शक्तियां अपना काम करती रहती। ये परमात्मा के तीन रूप जीवन को सृजन देते रहते हैं। अर्जुन पूछता है फिर नहीं भी हम करना चाहते फिर कौन करवा लेता है? आप तो चाहते हैं कि जमीन पर न गिरे, लेकिन जरा पैर फिसला कि गिर जाते। कोई शैतान गिरा देता? कोई शैतान नहीं गिरा, तो ग्रेविटेशन अपना काम करता है। आप नहीं गिरना चाहते, माना, स्वीकृत कि आप नहीं गिरना चाहते, लेकिन उल्टे सीधे चलेंगे तो गिरेंगे। आप नहीं गिरना चाहते थे तो भी गिरेंगे, पैर पे पलस्तर लगेगा। आप डॉक्टर से कहेंगे मैं नहीं गिरना चाहता था, और परमात्मा तो टांग तोड़ता नहीं किसी की, क्यों तोड़ेगा? इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि अकारण मुझ भले आदमी के जो गिरना भी नहीं चाहता उसकी टांग तोड़ दे, लेकिन मेरी टांग क्यों टूट गई? तो डॉक्टर वही उत्तर जो कृष्ण ने दिया। डॉक्टर कहेगा ग्रेविटेशन की वजह से, जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, आप कृपा करके संभल के चलें। उल्टे सीधे चलेंगे तो ग्रेविटेशन टांग तोड़ देगी।
क्योंकि प्रत्येक शक्ति अगर हम उसके अनुकूल ना चले तो नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है, अगर अनुकूल चले तो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती। प्रत्येक शक्ति का उपयोग अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। अब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बलात्, जैसे कि एक आदमी नहीं गिरना चाहता और गिर जाता और टांग टूट जाती, और एक आदमी क्रोध नहीं करना चाहता और क्रोध हो जाता और खोपड़ी खुल जाती, या दूसरे की खुल जाती या खुद की खुल जाती। क्या कौन कर जाता है ये सब? परमात्मा। परमात्मा को क्या प्रयोजन है? और परमात्मा ऐसे काम करे तो परमात्मा हम उसे कैसे कहेंगे? कोई कहेगा शैतान, कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवन की शक्तियां काम कर रही हैं। मनुष्य के भीतर क्रोध है, वो भी अनिवार्य तत्व है। कहें कि वो हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स है। क्रोध विनाश की शक्ति है हमारे भीतर। प्रेम हमारे भीतर निर्माण की शक्ति है, और विवेक हमारे भीतर बैलेंसिंग फोर्स है। जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्ति क्रोध में लगा देगा, वो बलात् नरक की तरफ चलने लगेगा, नहीं चाहेगा तो भी जाएगा। जो सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देगा, वो बलात् स्वर्ग की ओर जाने लगेगा, चाहे चाहे और चाहे ना चाहे। उसके जीवन में सुख उतरने लगेगा। और जो आदमी बैलेंस कर लेगा और समझ लेगा कि दुख और सुख और दोनों के बीच में अलग, वो आदमी मुक्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा कर जाएगा। इसलिए हमारे पास 3 शब्द और समझ लेने जैसे हैं: स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग में वो जाता है जो अपने भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है, नरक में वो जाता जो अपने भीतर विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है, मोक्ष में वो जाता जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांसेंड कर जाता, परा हो जाता, अतीत हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियां हैं, और इन 3 शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन, कौन तुझे धक्का देता है ऐसा मत पूछ, ये समझ कि धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। क्रोध, काम, अहंकार, अगर उनके प्रति तू अति से झुक जाता है तो जो तू नहीं चाहता वो तुझे करना पड़ता है। कभी आपने देखा काम वासना मन को पकड़ ले? कहना ठीक नहीं है कि काम वासना मन को पकड़ ले। कहना यही ठीक होगा कि जब आप काम वासना को मन को पकड़ लेने देते, आप जब पकड़ लेने देते हैं, और ध्यान रहे काम वासना आपके बिना पकड़ाए आपको नहीं पकड़ती है। हाँ, एक सीमा होती है हर चीज की, उसके पार मुश्किल हो जाता है रोकना। एक सीमा होती है। जगह जगह हमने कार के ट्रैफिक पे लिखा हुआ है कि यहाँ 5 मील रफ्तार। क्यों? कि वहाँ इतने ज्यादा लोग गुजर रहे हैं कि अगर 30 मील रफ्तार हो तो रोकना समय पर मुश्किल है, 5 मील हो तो समय पर रोकना आसान है। जहाँ लोग कम गुजर रहे हैं वहाँ 70 मील भी हो तो कोई हर्ज नहीं, वहाँ समय पर 70 मील भी रोकना आसान है। हर चीज की एक सीमा है।